हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल ऑफ यू फाइन। आज हम चैप्टर 6 का 6.5 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड थ्योरम्स हैं। तो पहला थ्योरम आपका है 6.7 का। इसमें कह रहा है कि इफ़ ए परपेंडिकुलर इज ड्रॉन from the vertex of the right angle of a right triangle to the hypotenuse, then triangles on both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। इसका मतलब है, जैसे मान लीजिए ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है। सपोज करिए राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें मान लो ए बी सी है। ये राइट एंगल है और इससे हम क्या डाल देते हैं, इस पे लंब डाल देते हैं ए एम। ये हमने क्या कर दिया, परपेंडिकुलर खींच दिया। तो कह रहा है ये जो टू ट्रायंगल्स बन रहे हैं ये होल ट्रायंगल के सिमिलर हैं और आपस में भी सिमिलर है। ओके, तो देखिए अगर हम इस चीज़ को देखें होल ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो ये 90 है, ये 90 है। दूसरा ये दोनों में है, तो तीसरा कोण जो बचेगा ये वाला, ये क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? तो त्रिभुज के तीनों कोण, ट्रायंगल्स के 3 एंगल्स इक्वल हो गए, तो दोनों त्रिभुज क्या हो गए, सिमिलर हो गए। हम पढ़े हैं सिमिलरिटी के नियम, या तो साइड से का रेशियो प्रोपोर्शनल हो या ईच एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो। तो यहाँ पे एंगल्स इक्वल हो जा रहा है। हम पहले लिख लेंगे जो दिया है आपका, क्या कह रहा है, लेट ए बी सी इज ए राइट ट्रायंगल in which angle A equal to 90 and AM perpendicular BC, then we have to prove that। क्या प्रूव करना है आपको? एक तो प्रूव करना है आपको ट्रायंगल ए बी एम ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी के। दूसरा ट्रायंगल ए सी एम सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी। तीसरा ट्रायंगल ए बी एम सिमिलर ट्रायंगल ए सी एम। ये 3 चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। एनी प्रॉब्लम? इसमें देखिए प्रूफ हम डालते हैं, हमने आपको बताया था अभी प्रूफ में हम क्या लिख देंगे, इन ट्रायंगल जो हमको सिद्ध करना है ए बी एम एंड ट्रायंगल ए बी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी एम और ए बी सी दोनों में देखते हैं। तो ये 90 है बड़े वाले में, ये छोटे वाले में क्या है 90 होगा, क्योंकि हम परपेंडिकुलर है। तो एक तो हो गया एंगल, क्या नाम थे हम, बी ए सी इक्वल टू एंगल ए एम बी इक्वल टू 90। ओके, ये दिया हुआ है गिवन। दूसरा क्या कर रहा है, एंगल बी इक्वल टू वी, एंगल बी जो है दोनों में है कॉमन। 2 एंगल्स इक्वल हो गए, तो तीसरा तीसरे के इक्वल होगा। हम लिख देंगे सो रिमेनिंग एंगल, क्या बच गया इसमें, एंगल बड़े वाले में बच गया सी, छोटे वाले में क्या बच गया, ये वाला
BAM, तो बाई AAA ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल ABC। जिस तरह से हमने इसको सिद्ध किया सेम टू सेम हम इसको और बड़े वाले को लेंगे तो होगा क्या होगा, ये 90 है ये 90, दूसरा C दोनों में हो जाएगा, तीसरा जो शेष कोण बचेगा ये इसके बराबर। तो हम लिख सकते हैं सिमिलरली, क्या लिख देंगे, सिमिलरली क्या हो गया, ट्रायंगल ACM सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब एक चीज़ ध्यान रखो, मान लीजिए कि 3 ट्रायंगल है, मतलब ये दोनों जो है इसके सिमिलर है, ये भी इसके सिमिलर है, ये भी इसके सिमिलर है, इसका मतलब ये दोनों आपस में भी क्या होगा, सिमिलर है। यहाँ भी देखो ABM ABC के सिमिलर है, ACM ABC के सिमिलर है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, हमारा ट्रायंगल ABM ये सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ACM। तो ये तीनों चीज़ें आपकी प्रूव हो गई। ओके, वैसे ये सिद्ध नहीं किया है आपने, लेकिन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद हम देखेंगे पाइथागोरस थ्योरम। पॉज द वीडियो नोटेड। नेक्स्ट है आपका पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, इन ए राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेन्यूज किसे कहते हैं, 90 के सामने जो साइड होती है उसको हाइपोटेन्यूज कहते हैं। सपोज करिए कि आपका एक ट्रायंगल बना हुआ है, नाम जैसे मान लो हमने दे दिया A, B और C। इसमें हम ये कह रहे हैं कि A जो है 90 का है, A 90 का है, तो क्या सिद्ध करना है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। लिख सकते हैं कि लेट ABC इज ए राइट ट्रायंगल in which क्या है, एंगल A इक्वल टू 90 डिग्री, then we have to prove that। क्या सिद्ध करना है आपको, BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। 90 के सामने की जो साइड है उसका स्क्वायर बराबर अदर टू साइड के स्क्वायर के योग के बराबर। इसमें हम करते क्या है, इसमें इससे इस पे लंब डाल देते हैं, परपेंडिकुलर खींच देंगे, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कंस्ट्रक्शन क्या किया हमने, ड्रा AM परपेंडिकुलर BC, AM से BC पे हमने लंब डाल दिया। प्रूफ में लिख रहे हैं, देखिए हमको सिद्ध करना है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर। AB स्क्वायर कब आ सकता है, हम इसमें और बड़े वाले में लें। तो देखिए हम लिखेंगे क्या कि इन ट्रायंगल ABC, इसमें है क्या, एंगल A इक्वल टू 90 है और A से ही इस पे लंब है, एंड AM परपेंडिकुलर BC है। अभी हमने पढ़ा था कि राइट एंगल से अगर लंब डालते हैं तो ये जो दो ट्रायंगल बनेंगे वो होल ट्रायंगल के सिमिलर होंगे और आपस में भी होंगे। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या कि ये जो ट्रायंगल होगा, ट्रायंगल
बी एम ये सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी। एनी प्रॉब्लम? इतना लिखने के बाद हम ये लिख सकते। तो जब सिमिलर होगा तो साइड्स क्या होंगी? साइड्स का रेशियो सिमिलर होगा, मतलब इक्वल एंगल के सामने की साइड्स इक्वल होगी। इक्वल एंगल के सामने की साइड का रेशियो इक्वल होगा। तो अब हम ये लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम छोटे वाले में ले रहे हैं, तो छोटे वाले में 90 के सामने की साइड हम ले लिया ए बी। तो बड़े वाले में 90 कौन है? बड़े वाले में 90 ये है, इसके सामने की साइड क्या हो जाएगी? बी सी। ए बी अपन डी सी हो गया। तो देखिए हमने यहाँ पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लिया था, फिर छोटे वाले में लेंगे। तो अगर हम मान लीजिए कि लेते हैं कौन सा ए एम, तो ए एम की हमको ज़रूरत नहीं है, तो इसको छोड़ दो, यानी ये वाला कोण को छोड़ो। अब कौन सा कोण बच गया? ये। तो इसके सामने की साइड कौन सी होगी? बी एम। क्या हो जाएगा? बी एम अपन। तो ये किसके बराबर है बड़े वाले में? क्योंकि बी दोनों में कॉमन है, ये बी दोनों में है और बच गया ये, तो ये इसके बराबर। अभी हमने किया था, ये 90 का हो गया था, ये दोनों में हो गया था, तो तीसरा कोण तीसरे कोण। तो इसको अगर हम लेते हैं तो इसके सामने का भुज साइड क्या होगा? बी एम। अपन में इसका लेंगे तो बड़े वाले में इसके सामने की भुजा क्या हो गई? ए बी। एनी प्रॉब्लम? तो इसको हम लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया? बी सी मल्टीप्लाई बी एम। ये हो गया भाई। देखिए क्या होगा? बी सी मल्टीप्लाई बी एम। कब? जब ये और बड़ा सिमिलर हुआ तब। सिमिलरली अगर हम कहें कि ये और बड़ा हो तो क्या होगा? ए सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? बी सी गुणे सी एम हो जाएगा। हम यहाँ लिख देंगे सिमिलरली। क्या लिख देंगे? सिमिलरली। क्या हो गया? जैसे ए बी स्क्वायर बराबर बी एम मल्टीप्लाई बी सी हो गया, उसी तरह से क्या हो जाएगा? ए सी स्क्वायर बराबर बी सी मल्टीप्लाई सी एम। ये हो गया 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों को ऐड कर देते हैं, ऐड कर दो, ये क्या हो जाएगा? ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। तो इधर क्या हो गया? बी सी मल्टीप्लाई बी एम प्लस बी सी मल्टीप्लाई सी एम। एनी प्रॉब्लम? इन दोनों में बी सी कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा? बी एम प्लस सी एम। अब देखिए बी एम और सी एम क्या है? बी एम प्लस सी एम दोनों ऐड कर देंगे तो बी सी हो जाएगा, बी सी मल्टीप्लाई बी सी, इट मीन्स बी सी स्क्वायर। तो लिख देंगे हैंस, अतः हमको यही सिद्ध करना था, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये क्या हो गया? प्रूव। तो कुछ नहीं है इसमें, आप देख लिए अच्छे ढंग से कि जैसे हमने पिछला किया था वैसे ही है। ओके, पॉज द वीडियो नोट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको ध्यान रखेंगे। ओके, पॉज द वीडियो नोट। नेक्स्ट है हमारा थ्योरम 6.9, जस्ट अपोजिट द पाइथागोरस सिस्टम। पाइथागोरस थ्योरम में है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के ऐड के इक्वल होता है। इसमें है कि अगर किसी त्रिभुज इन ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में इफ स्क्वायर ऑफ वन साइड के स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स के स्क्वायर के जो बराबर है, देन द एंगल अपोजिट द फर्स्ट साइड इज ए राइट एंगल। तो फर्स्ट साइड के सामने का एंगल जो होगा राइट एंगल होगा। सपोज करिए ये ए बी सी, इसमें हम मान लेते हैं ये दिया है, क्या दिया है कि बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर जो ए बी स्क्वायर। तो बी सी स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के जो के बराबर है, तो हमको सिद्ध करना है कि ये कितना है 90।
क्या लिख देंगे, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल है इन विच क्या दिया, उसमें दिया था एंगल ए इक्वल टू 90, इसमें क्या दिया है, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। देन वी हैव टू प्रूव दैट, देन वी हैव टू प्रूव दैट, क्या सिद्ध करना है कि पहली जो साइड है मतलब बी सी, इसके साइड सामने का जो एंगल है, एंगल ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 90, ये हमको सिद्ध करना है। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन हम क्या कर रहे हैं कि एक ट्रायंगल बना रहा है पी क्यू आर, क्या बना रहा है, पी क्यू आर, इसमें पी क्यू और आर ऐसा बना रहा है इसमें कि ये 90 का हो, कितने का हो, 90 का, और पी क्यू बराबर हम ए बी काट लें और पी आर बराबर क्या काट लें, ए सी, ठीक है, मतलब पी क्यू ए बी के बराबर हो और पी आर ए सी के बराबर हो और पी कितना हो, 90 हो, हम लिख लेंगे, क्या लिख देंगे, ड्रा ए ट्रायंगल पी क्यू आर such that कैसा एंगल P इक्वल टू 90 एंड PQ इक्वल टू AB एंड PR इक्वल टू AC, PQ बराबर AB, PR इक्वल टू AC, ओके। अब प्रूफ लिखेंगे, हम लिख रहे हैं इन ट्रायंगल PQR, PQR में हम देख रहे हैं क्या कि एंगल P इक्वल टू 90 है बाई कंस्ट्रक्शन, ठीक है जी, और ए बी बराबर क्या है, ए बी जब ये 90 है तो हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में अभी पढ़े थे राइट एंगल में कि हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इन स्क्वायर के क्यूब के बराबर होता है, इट मीन्स क्यू आर स्क्वायर बराबर पी क्यू स्क्वायर जोड़ पी आर स्क्वायर। हम लिख सकते हैं इसमें पी क्यू के बदले क्या लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, क्यू आर स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, ये इक्वेशन क्या हो गया, 1 एंड गिवन क्या दिया हुआ भैया, बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इन दोनों से देखो ये दोनों सेम है तो ये भी क्या होगा, सेम होगा, तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 से क्या हो गया, क्यू आर स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर, इसलिए क्या हो गया, क्यू आर बराबर बी सी। जब स्क्वायर इक्वल है तो वैसे भी इक्वल होगा। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, हमने ए बी बराबर पी क्यू लिया है, ए सी बराबर पी आर है और बी सी बराबर हमारा क्या आ गया, क्यू आर। इन दोनों ट्रायंगल में अगर हम लिखें कि इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर क्या दिया है हमारा,
ए बी बराबर दिया है पी क्यू, बी सी बराबर क्या है अभी निकालें, ए सी बराबर क्या हो गया पी आर, और बी सी बराबर हम अभी निकाले हैं क्यू आर। तीनों साइड्स इक्वल हो गया, क्या लिख देंगे बाई एस 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 ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है यानी हर दृष्टि से इक्वल है। तो रिमेनिंग पार्ट्स में P बराबर हम ए लिख सकते हैं, इसलिए हमने लिख दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90। यही हमको प्रूव करना था। एनी प्रॉब्लम? ये आपका तीनों थ्योरम हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पॉज द वीडियो नोट।